बहुत समय पहले राजस्थान के एक पुराने शहर कालगढ़ में एक प्राचीन किला था। लोग कहते थे कि उस किले में एक रहस्यमय काली पुस्तक छुपी हुई है। वह कोई साधारण किताब नहीं थी। कहा जाता था कि उसमें एक ऐसी तंत्र विद्या लिखी है जिससे कोई भी इंसान अपार शक्ति प्राप्त कर सकता था। लेकिन उस किताब पर एक भयानक श्राप था। जो भी उसे पाने की कोशिश करता वह धीरे धीरे अंधकार की शक्ति का गुलाम बन जाता। कई साल बाद एक खतरनाक तांत्रिक उस शहर में आया। उसका नाम था भैरवनाथ। उसे उस काली पुस्तक के बारे में पता चल गया। भैरवनाथ ने कहा, अगर वह किताब मुझे मिल गई तो पूरी दुनिया मेरी शक्ति के आगे झुक जाएगी। उसने किले के पास एक तांत्रिक यज्ञ शुरू किया। रात को वह काले मंत्र पढ़ता था। ओम काल शक्तये नमः, ओम अंधकार सिद्ध देही। जंगल में अजीब आवाजें आने लगी। लोग डरने लगे। उसी शहर में एक युवक रहता था, वीर नाम का। वीर को यह सब अजीब लगा। एक दिन उसने किले में जाने का फैसला किया। रात को वह किले के अंदर पहुंच गया। किले के अंदर सब कुछ अंधेरा था। दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे। अचानक उसे एक कमरे में हरी रोशनी दिखाई दी। वे धीरे धीरे उस कमरे में गया। वहां एक पत्थर के मंच पर रखी थी काली पुस्तक। जैसे ही वीर उसके पास गया, अचानक हवा तेज हो गई और एक आवाज गूंजने लगी, जो भी इस पुस्तक को छुएगा उसका भाग्य बदल जाएगा। तभी अचानक भैरवनाथ वहां पहुंच गया। वह जोर से हंसने लगा। अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम मेरी बलि बनोगे। उसने तंत्र विद्या से कई भूत आत्माएं बुला ली। वे वीर पर हमला करने लगी। वीर डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पास पड़ी एक तलवार उठा लेता है। जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। भूत उस पर हमला करते हैं। वीर तलवार से वार करता है। कुछ भूत खत्म हो जाते हैं, लेकिन भैरवनाथ बहुत शक्तिशाली था। तभी काली पुस्तक अपने आप खुल जाती है। उसमें से तेज रोशनी निकलती है। एक दिव्य आवाज आती है, यह पुस्तक बुराई के लिए नहीं बल्कि अच्छाई की रक्षा के लिए बनाई गई है। वीर के शरीर में एक नई शक्ति आ जाती है। अब वीर और भैरवनाथ आमने सामने खड़े होते हैं। भैरवनाथ काला तंत्र प्रयोग करता है। ओम महाकाल शक्ति। काला तूफान उठता है, लेकिन वीर पुस्तक की शक्ति से जवाब देता है। दोनों शक्तियां टकराती है। जोरदार विस्फोट होता है। भैरवनाथ जमीन पर गिर जाता है और धीरे धीरे राख बन जाता है। सुबह होते ही किला शांत हो जाता है। काली पुस्तक फिर से बंद हो जाती है। वीर समझ जाता है कि शक्ति की रक्षा करना जरूरी है। वह उस पुस्तक को फिर से छुपा देता है। कहते हैं आज भी कालगढ़ के किले में वह काली पुस्तक छुपी हुई है और जो भी उसे ढूंढने की कोशिश करता है उसे पहले उस रहस्यमय रक्षक का सामना करना पड़ता है।